PUBG लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारिणी की बैठक आज पटना के मौर्य होटल में होने वाली है। यह बैठक बेहद ही खास मानी जा रही है। आज इस बैठक में लालू यादव और उनके बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव और उनकी बेटी मीसा भारती मौजूद है। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। बैठक का आयोजन मौर्या होटल में किया जाना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक 3 साल पर होती है। पिछली बैठक में लालू प्रसाद जेल में थे। इस बार बैठक में लालू प्रसाद के शामिल होने के राजद में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। प्रणाम। मैडम एक बार इधर देखिएगा। मैडम एक बार इधर। वॉलंटियर का मतलब है जो जहाँ रहे वहीं रहे। एकदम हाथ पकड़ कर रहिए। भैया किनारे दोनों हो जाइएगा। भाई जी थोड़ा सा किनारे हो जाइए। अरे कार्यकर्ता खाली फोटो मत खींचे लगिएगा, खाली आप लोग साइड हो जाइएगा। सब अपने सेल्फी में मरा जाता है। आप वाला में चल जाइए। हाँ सर, प्रेस वाले में छोड़ दीजिए। प्रेस वाले नहीं, आप ही के पास पहले इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिसके बारे में आप सब चिंतित हैं और आप लोगों ने इस तरह से एक माहौल बना दिया कि कोई विशेष कार्यक्रम के लिए बैठक हो रही है। ये हमारी बैठक है जो पूरी हमारे अब नई निर्वाचन की प्रक्रिया सदस्यता से लेकर के राष्ट्रीय स्तर का जो निर्वाचन होगा। संविधान हमारा है और संविधान के आधार पर ही सभी लोग चलते हैं और संविधान की स्वीकृति व्यक्ति नहीं देता, कार्यकारिणी नहीं देती, जो हमारी राष्ट्रीय परिषद है वो देती है। और राष्ट्रीय परिषद सर्वोच्च संस्था है जो निर्वाचित होती है आम हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा। उसका कार्यक्रम कैसे तय हो? एक कार्यक्रम तय करने का राष्ट्रीय जनता दल के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी को है। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य सदस्यता अभियान से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के जो शेड्यूल्स हैं उसको तय करेगी। और आज के बाद जब हमारा चुनाव पदाधिकारी तय हो जाएगा तो ये सारी क्रिया संगठन के अंतर परिवर्तन का सारा मामला चला जाता है निरीक्षण करने का चुनाव पदाधिकारी राष्ट्रीय जो होंगे और आम कार्यकर्ताओं के हाथों में। अच्छा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को एक बड़ा समाजवादी नेता बताया, इसे कैसे देखते हैं? अहो रूपम हो स्वरम, हम लोग के खिस्सा है ना, एक दंगाई और एक भ्रष्टाचारी एक दूसरे को अच्छा कहेंगे, इसके सिवा और क्या कह सकते हैं? जगदाऊ आप फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा रखते हैं? मैंने तो कभी इसकी इच्छा प्रकट ही नहीं की और सचमुच ही ये जो पद है ऐसा नहीं है कि इस पद से मैं किसी छोटे पद पर रहा हूँ कि जिसे मेरा प्रमोशन हो गया हो। लेकिन दल का काम कार्य कोई छोटा नहीं होता और दलीय व्यवस्था के लिए जो व्यवस्था के संचालक तय कर दिए जाते हैं तो जो दल का सदस्य है उससे दूर नहीं भागता है। अब कल क्या होगा इसकी भविष्यवाणी आज कोई व्यक्ति नहीं कर सकता,
वह जो चुनाव की क्रिया है जो हमारे आम कार्यकर्ता वही तय करेंगे। अगर चुनाव होते हैं तो आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी चर्चाएं हो रही है, क्या राष्ट्रीय नहीं, इसमें किसी की चर्चा आप ख्याल कर लेना, यह अधिकार ही नहीं है। यदि राष्ट्रीय कार्यकारिणी चाहे किसी को बदल देना 3 सालों के लिए संभव ही नहीं है, यह अधिकार नहीं है राष्ट्रीय जनता दल के संविधान के मुताबिक। एक ही चीज़ है, ये सारा अधिकार संविधान हमारे पार्टी का देता है आम कार्यकर्ताओं को, और उसके लिए एक निर्वाचन पदाधिकारी उसी तरह होगा जो भारत की सरकार के चुनाव का अधिकार जिसे प्राप्त होता है, उसी तरह हमारे भी निर्वाचन पदाधिकारी के हाथों में होगा। अब ये निर्वाचन की प्रक्रिया जैसे शुरू हो गई, याद रखिए निर्वाचन की प्रक्रिया जब होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो अधिकांश व्यवस्थाएं चली जाती है निर्वाचन आयोग के हाथ में। उसी तरह ये जो निर्वाचन के लिए हमारे अधिकारी होंगे इनके हाथ में सारी व्यवस्था चली जाएगी, लेकिन निर्वाचन कराने का किसी को नॉमिनेट करने का नहीं। तो कार्यक्रम तय होने के बाद पूरा कार्यक्रम शेड्यूल आपको मिल जाएगा, लेकिन आगामी अक्टूबर तक, इसलिए कि ये 22 और 25 का निर्वाचन है, 19 और 22 का ख़त्म हो चुका है, तो 22 के ख़त्म होने के बाद जो 22 और 25 का 3 साल का होगा वो मैंडेटरी है कि हम नए चुनाव को करा लें। आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में